का सबसे खतरनाक जेल जो समंदर के बीच में एक आइलैंड पे बना हुआ है। और ये हैं वो 3 कैदी जो जुलाई 1963 को इस खतरनाक जेल से फरार हो गए। उन तीनों के लिए वहाँ से भाग जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ हर आधे घंटे बाद हर कैदी के सेल को चेक किया जाता था और 24 घंटे हर कैदी पे नजर रखा जाता था। ये इतना महफूज जेल था, अगर यहाँ कैदियों को खुला भी छोड़ा जाता तो भी वो इस जेल से भाग नहीं सकते थे। बिलफर्ज अगर कोई कैदी किसी तरह जेल से भाग भी जाता तो बिना कश्ती या बोट के 2 किलोमीटर एक गहरे समंदर को तैर कर पार करना नामुमकिन था। या तो वो समंदर में डूबकर मर जाते या फिर पकड़े जाते। पर उनके पास जेल से भागने का एक सॉलिड प्लान था, एक ऐसा प्लान कि उनके जेल से भागने के 10 घंटे बाद भी पुलिस को उनके जाने का पता तक नहीं चला। और इस प्लान की तैयारी उन्होंने 6 महीने पहले से की थी। अब सवाल ये आता है कि जब हर आधे घंटे बाद हर कैदी के सेल को चेक किया जाता था तो आखिर कैसे उनको पता नहीं चला कि वो तीनों जेल से फरार हो गए हैं। और बिना कश्ती या लाइफ जैकेट के कैसे उन्होंने 2 किलोमीटर लंबा समंदर पार कर लिया। फ्रैंक मोरिस, क्लैरिस एंगलिन, जॉन एंगलिन और एलिन वेस्ट, इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था फ्रैंक मोरिस, जो इन सबसे पुराना था जेल में और उसको जेल के हर चीज का पता था कि कब कहां कितनी सिक्योरिटी होती है और कौन कौन से रास्ते जेल से बाहर जाते हैं। फ्रैंक ने सबसे पहले उन तीनों को कहा कि किसी तरह हम सबको जेल के ब्लॉक बी में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वहां की सेल्स की दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी थी, जो जेल के बाकी दीवारों से बहुत ही ज्यादा पतली थी, जिनको तोड़ना और सुराख करना भी इनके लिए आसान था। उन्होंने ऐसा ही किया। उन सब ने एक एक दरखास्त जमा किए जेल इंतजामिया के पास कि उनको जेल के ब्लॉक बी में शिफ्ट किया जाए। उनको पहले वाले ब्लॉक में कुछ मसले हैं। कुछ दिनों बाद उनके दरख्वास्त भी मंजूर हो गए और उन चारों को जेल के ब्लॉक बी में शिफ्ट किया गया। खुशकिस्मती से उन चारों के सेल्स भी साथ साथ में थे। प्लान का पहला स्टेप तो बहुत ही आसानी से मुकम्मल हो गया था, पर आगे जो उनको करना था वो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनको अपने सेल के पीछे वाले साइड पे एक सुराख बनाना था जिससे वो अपने सेल से बाहर निकल सके। जाहिर है जेल में उनको हथौड़ी या ड्रिल मशीन तो नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्होंने किचन से चाकू और चम्मच चुराए जिनसे वो जेल की दीवार में सुराख कर सकें। पर मसला ये था कि हर टाइम पुलिस ऑफिसर्स इनके फ्लोर पे घूम रहे होते थे और बार बार झांक कर हर सेल को चेक किया करते थे। अगर पुलिस को जरा भी शक होता उन चारों पे या जरा भी पुलिस को आवाज आती दीवार तोड़ने की तो उनका प्लान पूरी तरह फेल हो सकता था। पर फ्रैंक को इस चीज का पहले से पता था और इसका भी प्लान था उसके बाद। जेल में हर 2 दिन बाद एक म्यूजिकल क्लास होती थी जिसमें सारे कैदी एक ग्राउंड में जमा होकर स्पीकर्स में गाने चलाते थे और गिटार बजाना सीखते थे और पूरे जेल की पुलिस भी उनके साथ वहीं पे होती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर वो चारों अपने सेल्स में आते और अपने सेल्स की दीवारों को काटना शुरू करते। इस टाइम सारे पुलिस ऑफिसर्स नीचे ग्राउंड में होते थे और शोर की वजह से उनकी दीवार काटने की आवाज भी किसी को नहीं आती थी। कई महीनों तक वो यही करते रहे और अब काफी हद तक उन्होंने दीवार भी काट दी थी। पर अगला मुश्किल उनके लिए ये था कि उनको रात के अंधेरे में भागना था और पूरी रात पुलिस ऑफिसर्स उनके फ्लोर पे घूम रहे होते हैं और हर सेल को चेक कर रहे होते हैं। अगर वो जेल से भाग गए तो कुछ ही मिनटों में पुलिस को पता चल जाएगा उनके भागने का और वो पकड़े जाएंगे। उसके लिए उन्होंने अखबार और पेपर ग्लू की मदद से 4 नकली चेहरे बनाए और जेल में जहाँ से कैदियों के बाल काटे जाते थे वहाँ से बाल जमा करके उन डमी हेड्स पे लगाए ताकि वो बिल्कुल असली लगे। उनका प्लान ये था कि जब वो जेल से भाग जाएंगे तो इन अखबार से बनाए गए चेहरों को अपने अपने बेड्स पे रख कर जाएंगे ताकि पुलिस ऑफिसर्स जब भी दूर से देखें तो उनको यही लगे कि कैदी अपने सेल में सो रहे हैं। अब तक सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा था और किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन पे जरा भी शक नहीं था। पर उनके प्लान में जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि अगर वो जेल से बाहर निकल भी जाएं तो 2 किलोमीटर लंबा समंदर कैसे पार करेंगे। कई दिन तक सबने मिलकर इस बारे में सोचा पर उनको कोई हल नहीं मिला। फ्रैंक ने बाकी सब तो प्लान किया था पर उस समंदर के बारे में उसको भी ख्याल नहीं आया, पर उसको उम्मीद था कि अगर सब मिलकर सोचेंगे तो इसका कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। आखिरकार 15 दिन बाद एलिन वेस्ट के जहन में एक आइडिया आया। उसने सबसे कहा कि किसी तरह पुलिस ऑफिसर्स के 9 रेन कोट्स चुरा कर लाओ। 2 दिन बाद जब म्यूजिकल क्लासेस हुए और सारे पुलिस ऑफिसर्स नीचे चले गए तो इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए 9 रेन कोट्स चुरा ली। अगले दिन एलिन वेस्ट ने ग्लू और सुई धागा की मदद से उन रेन कोट्स को जोड़ा और एक बोट बनाया जिसमें हवा भरकर वो समंदर पार कर सकते थे। अब सब कुछ बिल्कुल सेट था। जो दीवार काटकर वो एक सुराख बना रहे थे वो भी बन गया था। अब बस उनको इंतजार था एक सही मौके का। अब उनकी पूरी कोशिश ये थी कि जो दीवार काट के उन्होंने एक रास्ता बनाया था उसको पुलिस ऑफिसर से छुपाएं। वो उसके सामने कोई ना कोई चीज रखा करते थे, कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कभी तकिया वगैरह। कुछ दिन इंतजार के बाद एक दिन आया जब एल्केट्राज जेल में किसी वजह से गार्ड्स की तादाद बिल्कुल कम थी और उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था जेल से भागने का। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि आज रात वो लोग जेल से भाग जाएंगे
रात के 10 बजे जब वो लोग निकलने वाले थे तो एलन वेस्ट ने लास्ट मोमेंट पे उनको बताया कि उसके सेल की दीवार पूरी तरह नहीं टूटा है। वो हैरान थे आखिर उसने ये बात उनको पहले क्यों नहीं बताई, पर अब वो इसका इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे अच्छा मौका उनको फिर कभी नहीं मिल सकता था। इसलिए मजबूरन उनको एलन वेस्ट को जेल में छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने जो नकली इंसानी सर बनाए थे उनको अपने बेड पे रखा और उनके ऊपर कंबल डाल दिए और उसके बाद सेल के सुराख से वो बाहर निकल गए। जहाँ वो निकले थे वो एक खाली फ्लोर था जहाँ बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती थी। प्लान तो उन चारों ने मिलकर बनाया था पर जेल से भागे सिर्फ 3 कैदी। उस फ्लोर से वो एक पाइप की मदद से चढ़कर ऊपर छत पे चले गए और वहाँ एक रस्सी से लटक कर वो बाहर की तरफ उतरे और जेल की जालियां काट कर वो जेल के हुदूद से भाग गए। आगे जब समंदर आया तो उन्होंने रेन कोट्स की मदद से जो बोट बनाया था उसमें हवा भरा और उसमें बैठकर समंदर पार कर लिया। पूरी रात उनके गायब होने का किसी को भी पता नहीं चला। अगले सुबह जब गार्ड सब कैदियों को जगाने के लिए गए तो उनको पता चला कि फ्रैंक मॉरिस, क्लेरिस एंगलिन और जॉन एंगलिन जेल से भाग गए हैं। पुलिस ने अमेरिका के सारे इंटेलिजेंस इदारों को इत्तला दिया। FBI ने पूरा आइलैंड छान मारा और हेलीकॉप्टर के जरिए कई दिन तक समंदर में ऑपरेशन किए गए पर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। कुछ दिनों बाद एलन वेस्ट जो उस जेल में रह गया था उसने पुलिस के सामने कन्फेस किया और उनको सारी बातें बताई कि कैसे उन्होंने प्लान किया था और कैसे जेल से भागने का सोचा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो ना भी बताएगा तो कुछ दिनों बाद पुलिस को खुद भी पता चल जाएगा। इसलिए बेहतरी इसी में है कि वो खुद जाकर कन्फेस करे और FBI को आज तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।